आज बात होगी आपके, हमारे और दुनिया की सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की। पूरी दुनिया टेंशन में, वजह है ओमिक्रॉन। अफ्रीका के कई देशों में कोरोना तबाही मचा रहा है। कोरोना का नया अवतार दुनिया को डरा रहा है। भारत में संक्रमण फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन यूरोप और दूसरे देशों से जो तस्वीरें आ रही हैं, उनसे भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं पीएम ने वैक्सीनेशन की भी जानकारी ली। फिलहाल देश में अब तक 119 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन नए वेरिएंट की दस्तक के बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नया वेरिएंट एक गंभीर खतरा है, लेकिन एक व्यक्ति की तस्वीर के पीछे टीकाकरण के खराब आंकड़े ज्यादा देर तक नहीं छिप सकते। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि लड़ाई कोरोना से है या फिर सरकार से। मोदी विरोध में क्या महामारी भूल जाएंगे? ओमिक्रॉन से चलेगी क्या विपक्ष की दुकान? मोदी का मंथन, विपक्ष की टेंशन। तो मंथन जरूर हो रहा है, लेकिन विपक्ष की टेंशन इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है? इन्हीं सवालों के साथ आज की ये बहस हम करेंगे। और आज की बहस में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जुड़े हुए हैं, बन्ना गुप्ता जी। डॉक्टर एन.के. गांगुली हमारे साथ हैं, पूर्व डीजी हैं आईसीएमआर से। डॉक्टर राकेश गुप्ता, डायरेक्टर जिम्स, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गुरु प्रकाश जी हमारे साथ हैं, और कांग्रेस नेता गजेंद्र सिंह साखला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल है, जो हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त जुड़े हुए हैं, बन्ना गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ही है, नए वेरिएंट से निपटने के लिए ये बताइए कि झारखंड सरकार की क्या तैयारी है? बताया जा रहा है कि ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। देखिए, इसके पहले भी हम लोग 4 वेरिएंट देख चुके हैं, अल्फा, डेल्टा, गामा और बीटा। ये 4 वेरिएंट को भी हम लोगों ने फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में झेला है, और अभी एक नए ओमिक्रॉन की भी चर्चा है। तो अभी तीसरे वेव के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, चूंकि वैज्ञानिकों के द्वारा जो बताया गया है कि ये अल्पवयस्क और बच्चों पर इसके ज्यादा कुप्रभाव पड़ेंगे। इसके लिए हमने पीको, एनआईसीयू, मदर चाइल्ड यूनिट, इवन जो बाल चिकित्सक हैं और बड़े चिकित्सक हैं, उनके जो पद्धति है उसका आदान प्रदान भी हम लोगों ने कराया है। और 72 हम लोगों ने पीएसए प्लांट वगैरह लगा चुके हैं। तो हम सभी तरीके से चाक चौबंद हैं, और पूरी तरीके से हम जिस तरीके से सेकेंड वेव के विरुद्ध में झारखंड ने मजबूती से लड़ाई लड़ी है, हम आने वाले तीसरे वेव हम उम्मीद करते हैं कि नहीं आए, लेकिन यदि आएगा तो हम डट के मुकाबला करेंगे। जी, नए वेरिएंट का संकट सामने है बन्ना जी, आपको लगता है कि ऐसे में राहुल गांधी का सियासत करना सही है? नहीं, अब ये देखिए, अब ये तो आप कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, मतलब आप लोग केवल क्या इस लोकतांत्रिक देश में केवल राहुल गांधी ही राजनीति कर रहे हैं क्या? और ये लोकतांत्रिक देश है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो इसमें तो देखिए, इसमें ये अब कहाँ की बात को कहाँ पर आप लाकर छोड़ना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी यदि इकलौते इस देश के नेता हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करके इस अलोकतांत्रिक सरकार के विरुद्ध कदम उठा रहे हैं, तो इतना जो है मुझे नहीं समझ में आता है कि इतना पेट में क्यों दर्द हो रहा है लोगों को। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी वेरिएंट से लड़ाई का हल बताने की बजाय ये वैक्सीनेशन पर सियासत क्यों कर रहे हैं? सुझाव दें कि क्या किया जाए, कैसे लड़ा जाए। आपको याद होगा, मेरी बात सुनिए, आपको याद होगा कि जब सबसे पहला केरल में केस हुआ था, पहला केस जब आया था, तो पहले व्यक्ति थे आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को ये कहा था कि आप जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को रोकिए, इसकी गंभीरता को समझिए। और उस समय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अपने मित्र के आगमन के लिए जो है 100 करोड़ रुपया बर्बाद कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के आगमन के लिए उन्होंने जो है सारी 3 महीना का समय बर्बाद कर दिया, और पूरे देश में जो है ये कोरोना को स्प्रेड करने का एक मौका दिया। उस समय तो आप लोगों ने नहीं कहा कि राहुल गांधी जी ने कितना अच्छा बात कहा था
कि सही वक्त पे सही सुझाव दिया था और वो बोलते रह गए थे, प्रधानमंत्री ने इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। तो वो बात आपके आपके जहन में नहीं आएगी, लेकिन ये बात आपके जहन में जरूर आएगी कि आज जो है जितने किसान जो हैं बॉर्डर पे मर रहे हैं और पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया है। तो आपको तो पहले ये सोचना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री जी को कि कैसे करके हम जो है ये उसी समय यदि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान रोक दी जाती, उसी समय नमस्ते ट्रंप रोक दिया जाता, तो मैं समझता हूं कि ये जो है देश में इस तरीका का लाखों लाख लोग मौत के गाल में नहीं समाते। ठीक है गुरु प्रकाश जी, राहुल गांधी तो सुझाव देते हैं लेकिन आप एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, और उन्होंने ट्वीट भी किया है आज कि सरकार को बहुत ज्यादा गंभीर हो जाना चाहिए वैक्सीनेशन अभियान को लेकर, और एक व्यक्ति की फोटो के पीछे आप खराब टीकाकरण के आंकड़े ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। देखिए मीमांसा जी, ऐसा है कि राहुल गांधी जी इतने बड़े वायरोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, ये हमको नहीं मालूम था। राजनेता होने के अलावा वो दुनिया में सब कुछ है। अब स्पोर्ट्स होता है तो बहुत बड़े वो स्पोर्ट्स के विशेषज्ञ हो जाते हैं। हम एक चीज बताना चाहते हैं कि आज भारत में, और मैं झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की बातों को सुन रहा था, आज भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड हम बना रहे हैं। भारत इकलौता देश है जहां पे 115 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोजेस दिए जा चुके हैं। लगभग 62% 62% ऐसे लोग हैं जिनको पहला डोज लग चुका है, 45% ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोज लग चुके हैं। और लगातार मीमांसा जी, हमें इस बात को स्मरण करना चाहिए कि जब वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, भारत में बना हुआ वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर के क्या कैंपेन चलाया विपक्ष ने? लोगों ने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हमें आप गिनी पिग की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो वैक्सीन हेजिटेंसी फैलाना लगातार, और मैं झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री का बात भी सुन रहा था, भैया ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ये एक वैश्विक आपदा थी, एक वैश्विक अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल संकट था, और इससे निपटने के लिए लगातार पैंडेमिक की शुरुआत से ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देना। अप्रैल 2020 में जब इस पैंडेमिक ने हमारा दरवाजा खटखटाया, तभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन कोविड सुरक्षा के तहत 900 करोड़ अलग से आउटले में दिया कि वैक्सीन में हमारे लोगों को लगना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने, मैं यहां बात नहीं करना चाहता था राजनीति की, लेकिन महाराष्ट्र के मौत के आंकड़े देखने चाहिए आपको। महाराष्ट्र में इकलौते पूरे देश के मुकाबले 1/3 मौत महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? संकट है, हम मानते हैं, लेकिन इस संकट में राजनीति, इस आपदा में अवसर तलाशने से राहुल गांधी जी को बचना चाहिए। और वाकई में अगर आप जवाब ले लेती हूं, गजेंद्र सिंह साकला हमारे साथ हैं, डॉक्टर एनके गांगुली भी और डॉक्टर राकेश गुप्ता भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं उनके पास जाऊं, एक छोटा सा कॉमेंट गजेंद्र सांखला जी आपका। 21 अक्टूबर को जब 100 करोड़ डोजेस का आंकड़ा छुआ था हमारे देश ने, ये माइलस्टोन अचीव किया था, तब राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया। 17 सितंबर को जब 2.5 करोड़ डोजेस दी गई, एक दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तब कोई ट्वीट नहीं आया, कोई प्रशंसा नहीं, कोई तारीफ नहीं। और अब हो रही है तो सिर्फ सरकार की खिंचाई। ऐसे वक्त में क्या विपक्षी दलों को सरकार का साथ नहीं देना चाहिए? बिल्कुल सरकार का साथ देना चाहिए और विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन विपक्ष को समय समय पर, जिस तरह से ये केंद्र की सरकार हर इवेंट को, हर कार्यक्रम को एक इवेंट बना करके अपनी फोटोएं छाप करके जनता के सामने भ्रमित करने की जो कोशिश करते हैं, हर एक को ये पॉलिटिकल एजेंडा बनाते हैं। 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, आप ये मानिए मीमांसा जी, जिस दिन 100 करोड़ लोगों को डबल डोज लगेगी उस दिन आप 100 करोड़ का आप जश्न मनाइए। सिंगल डोज लगना, आप जानते हो इस बात के अंदर कि 100% प्रोटेक्शन नहीं होता सिंगल डोज के अंदर, और सिंगल डोज हमने अभी 60 करोड़ भी क्रॉस नहीं किया है। तो आप कम से कम ये देखिए कि आप 100 करोड़ लोगों को डबल डोज लगाने की बजाय सिंगल डोज लगा करके अखबारों के अंदर, टीवी चैनलों के ऊपर खड़े होकर के आप अपना गुणगान करते जा रहे हो। अरे गुणगान को छोड़ो, लोग, जनता मर रही है, जनता की बड़ी तकलीफ है। हर चीज को इवेंट बनाने की बजाय उसको आप जनता की जरूरत समझो। और विपक्ष जब आपको आगाह करता है, जब राहुल गांधी जी ने जनवरी के अंदर ये बात 2020 में कही थी, तो बीजेपी के नेताओं ने कहा था देश को डराना बंद करे राहुल गांधी देश को डरा रहे, ऐसी कोई है ही नहीं, ऐसी कोई एपिडेमिक ही नहीं है। साकला जी, आप कह रहे हैं कि हर बात को एक इवेंट बना दिया जाता है। आपने अभी कहा कि हर बात को इवेंट बना दिया जाता है। एक आंकड़ा जरा मेरा भी सुन लीजिए, ये जरा रिसर्च जो है, जो हमने की है, जरा उस पर जरा आप नजर डालिए। ये 100 करोड़ डोजेस का जो आंकड़ा है, ये भारत ने सबसे तेजी से हासिल किया।
भारत ने यह आंकड़ा 85 दिन में इस टारगेट को पूरा किया। अमेरिका को यही टारगेट अचीव करने में 89 दिन लग गए। चीन को यही टारगेट अचीव करने में 103 दिन। अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है? तो ये कम से कम आपको इतनी तो तारीफ करनी चाहिए गजेंद्र सिंह साखला जी। इतनी कंजूसी नहीं, इतनी कंजूसी क्यों करते हैं आप? बताइए, आप खाली संख्या दिखा। अच्छा, मैं यहाँ डॉक्टर एनके गांगुली जी को लाना चाहूंगी। डॉक्टर एनके गांगुली जी, क्या ये खराब वैक्सीनेशन फिगर्स हैं? मेडिकल फैसिलिटीज है, कितने लोग पॉपुलेशन वहां है, हिंदुस्तान के अंदर कितनी मेडिकल फैसिलिटीज है, कितने लोग मेडिकल के डॉक्टर, हमारे नर्सिंग स्टाफ। डॉक्टर गांगुली ये कहिए, ये आपका सवाल जो है वो एक बार दोहराएंगे आप? जी डॉक्टर गांगुली, मैंने अभी बताया कि जो 100 करोड़ डोजेस का जो आंकड़ा है, इस टारगेट को हमने महज 85 दिन में पूरा किया। अमेरिका को यही टारगेट अचीव करने में 89 दिन लग गए। चीन ने यह टारगेट 103 दिन में पूरा किया। ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो हमारे देश की चल रही है, ये अभियान जो चल रहा है, आपको लगता है कि वो रफ्तार नहीं है जो होनी चाहिए? सारे वर्ल्ड लीडर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं, WHO ने काफी तारीफ की है। हम लोगों का जो वैक्सीनेशन का जो कैंपेन था, ये सक्सेसफुल कैंपेन था, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं कि 100 करोड़ हम लोगों, एक तो हमारा देश बहुत ही डिफिकल्ट देश है, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें कई पेरी अर्बन रूरल एरियाज हैं। यहाँ पर 100 करोड़ हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अब हमें चाहिए है कि ये जो आया हुआ है, जो वेरिएंट्स आते रहेंगे, तो हमें चाहिए है कि किसी भी तरीके से लोगों में कंप्लेसेंसी ना आने दें, लोगों को उत्साहित करें कि वो दूसरी डोज ले लें, और साथ में जितने भी एहतियात बरतनी है, क्योंकि वैक्सीन से नहीं रुकेगा ये जो नया म्यूटेंट आया है। ये इसमें स्पाइक प्रोटीन में 30 म्यूटेशंस हुए हैं, और जो भी इसमें अभी देखा गया है कि ये वैक्सीन इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं करती। इसमें इन विट्रो रिसर्च हो चुका है। हालांकि ये सिर्फ 6 अफ्रीकन देश में, इजराइल में देखा गया, हांगकांग में देखा गया, लेकिन जिस तरह से लोग एक दूसरे के कंट्रीज में जाते हैं, हमें ये मास्किंग से, सोशल डिस्टेंसिंग से और कंप्लेसेंसी हटानी पड़ेगी। अभी ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि हम लोगों के यहाँ अब नहीं है कोविड और हम जो मर्जी कर सकते हैं। तो आज जो प्रधानमंत्री जी ने लोगों को सावधान किया है, बहुत टाइम से सावधान किया है, लोगों को चाहिए कि जितनी कोविड संबंधी एहतियात है उनको सबको पालन करें। और जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि हम विदेश से जो आ रहे हैं, कम से कम साउथ अफ्रीका से जो फ्लाइट्स आ रही हैं, उनमें क्वारंटीन का, इनमें हमको देखना पड़ेगा, हमको सीक्वेंसिंग और सर्विलेंस हमको बढ़ानी पड़ेगी। अभी ये वायरस, ये म्यूटेंट अमेरिका में नहीं देखा गया, इंडिया में भी नहीं पाया गया है, और यूरोप में जो हो रहा है वो दूसरे टाइप का वेव है, और वो वेव जो है वो उसका रीजन दूसरा है। तो इसलिए हमें फिर एक यूरोप जैसे आपने नहीं बताया बनना डॉक्टर है। गांगुली, बहुत तेजी से फैलता है, वैक्सीन का भी इस पर कोई असर नहीं है। ऐसे में डॉक्टर राकेश गुप्ता, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसको लेकर अब क्या कोई कदम उठाए जाने की जरूरत है? हम देख रहे हैं बहुत से देशों ने इन देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। हालांकि इनकी समीक्षा करने का निर्देश आज की बैठक में दिया गया है, लेकिन क्या किया जाना चाहिए? देखिए, अभी हम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं पिछले 1.5 साल में कोविड से। तो शुरू में जो अभी हमें पता चल गया है कि ये साउथ अफ्रीका में है, 6 कंट्रीज़ में, हांगकांग में है, तो वहाँ से अभी एकदम पैनिक करने की एक तो ज़रूरत नहीं है। वहाँ भी स्प्रेड ज़्यादा हुआ है, इतना डेथ रिपोर्ट नहीं हुआ है। कोविड के जो अगेंस्ट हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो हम सबको अभी कंप्लेशन नहीं होना चाहिए। सबको जो 4 चीज़ें हैं कोविड से बचने के लिए वो करनी चाहिए। और अभी जो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है कि जो 6 कंट्री जहाँ पे ये वायरस पा गया है, नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन, उसको लेके वहाँ से जितने भी लोग आएंगे उनकी कंपलसरी टेस्टिंग, अगर उसमें कोई सिम्टोमेटिक होता है तो उनको डेफिनेटली एडमिशन एंड क्वारंटाइन करना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी हमारी टेस्टिंग अदरवाइज हो रही है, टेस्टिंग भी हमें अभी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। और टेस्टिंग के साथ साथ हमें जीन सीक्वेंसिंग, ताकि अभी तक हमें ओमिक्रॉन का यहाँ पे इंडिया में डिटेक्शन नहीं हुआ है,
लेकिन अगर हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे ख़ास तौर से उन स्टेट्स में जहाँ पे कि ज़्यादा प्रेवलेंस है उसमें भी ये करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल फ़्लाइट जितनी में उसकी भी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग अगर हम करके उनको आइसोलेट करें और अगर उसमें पॉजिटिव आते हैं तो डेफिनेटली उसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए। अभी फ़्लाइट बंद करने का जो सवाल है, मैं नहीं समझता कि अभी इतनी पैनिक सिचुएशन है कि हम फ्लाइट बंद करने। अभी आपने टेस्टिंग की बात की, मैं डॉक्टर गांगुली जी से पूछना चाहूंगी कि इस वेरिएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हमारी लैब्स इक्विप्ड हैं? हमारे लैब बिल्कुल इक्विप्ड है। एक कंसोर्शियम हमारे बना गया है, इसका कौन वेब बोलते हैं, उसमें सारे लैब जिनमें टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो सारे उसमें जुड़े हुए हैं और बायो इन्फॉर्मेटिक सिस्टम से बहुत अच्छा उसका डाटा एनालिसिस होता है और उसमें हॉटस्पॉट्स और कहाँ पर है ये भी होता है। हमारे यहाँ एयरपोर्ट से ट्रैकिंग सिस्टम अगर कोई मिलता है तो ट्रैकिंग सिस्टम बहुत अच्छी तरह से है। तो जैसे आएगा, जैसे डेल्टा वेरिएंट हम लोगों ने डिटेक्ट किया था जब आया था, हम ये भी डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन जो जैसे अभी बोला गया है, मैं मानता हूं कि टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए। और अभी एक टेस्ट ऐसा आया है कि जो एक आदमी खुद कर सकता है घर में बैठ के, वो 86% उसकी सेंसिटिविटी है। तो वो टेस्ट लोगों में उसमें डर नहीं लगता, लोग अपने घर में ही कर सकते हैं और जिनका पॉजिटिव आया वो जाके उसका निदान खोज सकते हैं। तो इस टाइप की चीजों को हमको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए और टेस्टिंग हमको बहुत मुस्तैदी से करनी चाहिए। थोड़ा सा भी कहीं पर हमें लापरवाही करके घटाना नहीं चाहिए। जी, और डॉक्टर राकेश, जैसे कई लोग हैं जो दोनों डोजेस ले चुके हैं और लिए हुए भी काफी वक्त हो चुका है, क्या उनको बूस्टर डोज दी जानी चाहिए और ये कितनी कारगर होगी? देखिए, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर बोथ द वैक्सीन्स, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, जिनकी एफिशिएंसी मैं समझता हूँ कि जो वेस्ट में है, यूएस में है, मॉडर्ना है, फाइजर की इन वैक्सीन से आई विल नॉट से कि कम है, बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, एक एंटीबॉडी लेवल है, एक इम्यूनिटी है। सो डेफिनेटली हम लोग अभी इम्यून हैं, बिकॉज आप देखेंगे कि वेस्ट में यूएस में केसेस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से कंपैरेटिवली, क्योंकि हमारे 100 करोड़ लोगों ने इवन 1 डोज लगा ली है, तो हम लोग उससे प्रोटेक्टेड हैं। तो हमारी इम्यूनिटी इज़ गुड बिकॉज ऑफ वैक्सीन्स एंड हमें अभी एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो नीड ऑफ गिविंग बूस्टर डोज एट ऑल, इवन टू द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स। सो आवर वैक्सीन इज़ इफेक्टिव। ओनली थिंग, हमें वैक्सीन्स जो इनिशियली हेजिटेंसी थी या जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, जिन लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लिया, हमको उनको ट्रेस करके ट्रैक करके उस पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए रादर देन प्लानिंग और डूइंग द थर्ड डोज और बूस्टर डोज ऑफ वैक्सीन, विच आई फील इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ बिकॉज वी गॉट अ वेरी गुड। गुरु प्रकाश जी, ये जो हमारा टारगेट था कि दिसंबर तक जो 7% आबादी है हमारी, उसको दोनों डोजेस मिल जानी चाहिए, क्या ये हम टारगेट अचीव कर पाएंगे? और दूसरी बात, जो बच्चे हैं वो भी डेंजर जोन में है क्योंकि स्कूल्स खुल गए हैं और उनके वैक्सीनेशन की तो चर्चा हो रही है, लेकिन कब इसकी शुरुआत हो पाएगी? देखिए मीमांसा जी, आज 3 वैक्सीन तो देश में बन रहा है, स्पुतनिक हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो और जाइडस कैडिला हो, और बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हैं जो अभी प्रोसेस में हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले 1-2 हफ्तों में हम देखेंगे कि और वैक्सीनेशंस मार्केट में आएंगे और सरकार का ये संकल्प है, सरकार की ये प्रतिबद्धता है और देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगना है, ये हमने कोई आज तो नहीं बोला था। ये संकल्प हमारा जून के महीने में था। मैं जानता हूं कि आपको याद होगा कि जून के महीने में तब के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हम 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा छुएंगे और आज हम 125 करोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। हाँ, कुछ सावधानियां जरूर बरतनी है, इसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बैठक की है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं आपको, जिस कोवैक्सीन पे ना जाने किस किस प्रकार के लांछन लगाए गए थे, आज उस कोवैक्सीन को WHO के द्वारा इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया गया है, विभिन्न देशों में कोवैक्सीन को एक्सेप्ट किया गया है। तो जो भी चीज हमारे देश में बनती है उसके खिलाफ बोलना, उसके विरोध में लोगों को भड़काना, ये उचित नहीं है। आज इस संवेदनशील समय में हमारा ये काम है कि हर पार्टी के लोग, हर पार्टी के प्रतिनिधि साथ में आए और इस संकट से साथ में लड़ें। बन्ना गुप्ता जी से मेरा यही सवाल है, जो बात आप उठा रहे हैं, ऐसे संकट में विपक्षी दलों को सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा है बन्ना गुप्ता जी?
नहीं, विपक्ष तो बिल्कुल तैयार है। विपक्ष तो आपके उस लिए भी तैयार है कि जब चीन के सैनिक आकर हिंदुस्तान में मां भारती के सीने में मां भारती के रणबांकुरों की हत्या कर रहे हैं, शहादत देने को मजबूर कर रहे हैं, तो सारे विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़िए, हम जो है आपके साथ खड़े हुए हैं। कोरोना में सारे विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपका सारा निर्णय हम स्वीकार करेंगे। हम तो जब मां भारती पर आफत आती है तो हम भूल जाते हैं कि हम कांग्रेस के हैं कि भाजपा के हैं कि कौन पार्टी के हैं। पहले हमारे लिए मां भारती है, और मां भारती के सामने हम माटी के सामने पार्टी भूल जाते हैं। तो हम तो मां भारती के लिए खड़े हैं और मां भारती के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि मां भारती ही है, तक पहुंच तो हम और आप गए। हैं। आप चीन तक पहुंच गए। देखिए, जब वैक्सीन आई नहीं थी तब आप ये कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं आ रही है, जब आ गई तो उस पर भरोसा नहीं था, और अब आपका इस सवाल ये है कि वैक्सीन दी क्यों नहीं जा रही है। देखिए, कोरोना संक्रमण का तो इलाज है, उसकी वैक्सीन आ गई, लेकिन जो सियासी संक्रमण है उसके लिए अभी वैक्सीन नहीं बनी है। और बहुत जरूरी है कि ऐसे मसलों पर एकजुटता दिखाई जाए और विपक्षी दल सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हों। इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे ताल ठोक के स्पेशल एडिशन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.